आज हम बात करते हैं कि क्लॉड या कोई भी डिफरेंट एआई को यूज करके हम इंटरनेशनल टेंडर्स को या किसी भी तरह के टेंडर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने जो वेंडर्स हैं जिनसे हम माल खरीदना चाहते हैं उनके लिए हम आरएफक्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कैसे बना सकते हैं, और अपने जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है जिनको हमें प्रपोजल देना पड़ता है वो प्रपोजल हम कैसे बना सकते हैं। जिस काम में मतलब वीक्स लग जाते हो, घंटे भर के अंदर कैसे कर सकते हैं। एक लाइव एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा। और इस प्रेजेंटेशन में ये भी मैंने एआई की तरह बनाया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्रेजेंटेशन है। इसको बनाने में मुझे बहुत कम वक्त लगा। और इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग एआई क्यों यूज करें इंटरनेशनल टेंडर्स में। एक 6 स्टेप टेंडर वर्कफ्लो है। और आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और एआई को क्या प्रॉम्प्ट देंगे जिससे वो उसको रिव्यू कर सके। आप आरएफक्यूज और कोटेशंस क्लाइंट को जो आप भेज रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, प्रपोजल्स, कवर लेटर्स। आपका फर्स्ट प्रॉम्प्ट आप कैसे लिखेंगे, सिंपल बेसिक वन लाइनर भी लिख सकते हैं और छोटा मोटा कुछ टिप्स रहेगा उसके आगे। देखिए पहले हम कैसे काम करते थे और एआई अब इसे कैसे इजी कर रहा है। ये प्रेजेंटेशन मैंने एआई से बनाया है। तो देखिए इसने मुझे ये भी रिकमेंड किया, मैं प्रेजेंटेशन में बोलूँ आप लोगों को, जिस काम में 3 दिन लगता था अब 3 घंटे में कर लीजिए। मेरा तो मानना है इस काम में 3 दिन में शायद नहीं होता था और वक्त लगता था, हफ्ता लग जाता था। ये काम अब मात्र घंटे भर में हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास रेट्स ऑलरेडी है, आपको रीच आउट नहीं करना है। पहले आप 50 पन्ने का कोई टेंडर डॉक्यूमेंट मैनुअली पढ़िए, एक एक वर्ड करके। उसमें क्या क्या हिडन है, फाइन प्रिंट्स, उसको हाईलाइट करिए, सर्कल करिए। काफी दिन लगता था उसको भरने में। एक अलग आदमी रहता है इस काम के लिए। बिल्कुल स्क्रैच से प्राइस कैलकुलेट करिए। पहले आपने जो कंप्लायंस क्लॉज गलत डाल दिया तो टेक्निकल के कारण आपका टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। आपको टेक्निकल और प्राइसिंग अलग सेक्शन में करेक्ट करना पड़ता है। टेक्निकल करेक्ट होता है तब प्राइसिंग पे बात आती है। जनरली तो मैंने ऐसा ही देखा है। और किसी भी एआई से, स्पेशली क्लॉड जो बहुत चला हुआ है, इसके कारण आईटी के शेयर्स कितने गिर गए, क्योंकि मैनुअल काम सब ऑटोमेट होने जा रहा है। अगले 5 साल में तो काफी बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत हम ये चीज सीखते रहे तो हमारे बिजनेसेस भी कॉम्पिटिटिव होंगे और इस बदलाव से हमें कम फर्क पड़ेगा और हम इसके ब्राइटर साइड पे रहेंगे जहां की हमें इसका फायदा मिलेगा। एआई आपके पूरे टेंडर को 50 पन्ना हो, 100 पन्ना हो, उसे पढ़ के आपको 2-3 पन्ने में समराइज कर देगा करेक्टली। इसमें कुछ रेड फ्लैग्स है, कुछ मतलब ऐसी बातें जो आपके अगेंस्ट जा रही है। मान लीजिए पेमेंट टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, कुछ मिसिंग इन्फो है, कुछ नॉन क्लियरेंस है। तो काफी टाइम सरकारी डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन इशू करते हैं। आपकी जो प्री बिड मीटिंग्स होती है उसमें ये चर्चा होती है। आप बोर्ड को चिट्ठी लिख सकते हो, किसी भी तरह के सरकारी डिपार्टमेंट को जो टेंडर दे रहा है वो उसका जवाब देगा। एआई आपके लिए इस फॉर्म्स को ऑटोफिल भी कर सकता है, आपको कवर लेटर बना के देगा, काफी वक्त बचेगा। आपको प्राइसिंग कैलकुलेट करने में बहुत मदद करेगा, पूरा कर भी देगा। आप उसको करेक्ट इनपुट आपको ऑब्वियसली देना पड़ेगा। और एक सबमिशन रेडी प्रपोजल हम लोग जो डायरेक्ट खुद बना सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा बेटर चंद मिनटों में बना देगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैसे एक टेंडर का हमने ये काम किया। एक 6 स्टेज प्रोसेस हम इस काम के लिए फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। आप जितना इंटेलिजेंस इस पे डाल सकते हो उतना अच्छा रहेगा। आज जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है, जो पास्ट वर्क आपने किया, सैंपल प्रपोजल्स, जो डालना हो आप डाल दीजिए। आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा प्लीज इसको एनालाइज करिए और एनालाइज करके मुझे इसका एनालिसिस बताइए। और भी जो भी आप चाहते हैं। आप आरएफक्यू क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल आरएफक्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपके अगर 10 वेंडर है, कोई ऐसा टेंडर है जहां आपको 10 डिफरेंट चीजों की आवश्यकता है, आप 10 डिफरेंट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जनरेट करिए उससे सिंपल कमांड पे। आप क्लाइंट को जो कोटेशन भेजेंगे वो बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप 3 की जरूरत नहीं है, ये आप खुद बनाते हैं और आप सारी माल खुद अपने कारखाने से दे सकते हैं, तो स्टेप ही आप इग्नोर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट स्टेप 4 पे आके कोटेशन बना सकते हैं। उसको बहुत डिटेल्ड एक प्रपोजल कर सकते हैं जो कि काफी इंप्रेसिव होगा, काफी चीजों को कवर करेगा। कवर लेटर भी बना सकते हो और उसको ऑब्वियसली आपको रिव्यू करना है, अच्छे से चेक करना है, कोई गलतियां नहीं हो, और फिर उसे भेज सकते हैं। देखिए एआई में क्या होगा, आप 3 नंबर्स जोड़ेंगे तो वो गलत नहीं होगा। जो हम काम कैलकुलेटर पे पहले करते थे, करने की आवश्यकता खत्म हो गई। पर आपने करेक्ट इनपुट दिया है, उसका आउटपुट करेक्ट है, ये आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। आपने सही दाम बताया कि इस चीज का मुझे ये दाम फीड करना है,
उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल आएगा वो नहीं चेक करना है, बट करेक्ट इनपुट आपने दिया वो बहुत जरूरी है आपको चेक करना। और आपका जो भी प्रपोजल है उसे धैर्य से 2-3 बार पढ़िए बिफोर सेंडिंग टू अवॉइड एनी एरर्स। इसको एक असिस्टेंट की तरह ट्रीट करिए, दैट वुड बी। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 1 ऑफ द 6 स्टेज प्रोसेस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल की तरह ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक टेंडर है नमीबिया में जो स्टील टावर सप्लाई का है। मैंने वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स कुछ स्मॉल पीडीएफ्स थे वो डाल दिए। एक इसके साथ मैंने प्रॉम्प्ट डाला। हम आगे बात करेंगे प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करते हैं। आप सिंपल 1 लाइन में भी डाल सकते हो, प्लीज एनालाइज दिस टेंडर एंड गिव मी डिटेल्स इन 2 to 3 पेजेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस। कुछ भी एक सिंपल डाल सकते हो। और ये प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करेंगे ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एआई से आप प्रॉम्प्ट भी डिस्कस कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने सिंपल 1 लाइन डाला और ये सारा इंफॉर्मेशन हमने डाला, तो देखिए इसने टेंडर एनालिसिस जनरेट कर दिया। क्लाउड काफी अच्छा सॉफ्टवेयर, जीटीपी भी ऑब्वियसली काफी चला हुआ है। सो ये लगभग 20 पन्नों का रिपोर्ट है। ऑब्वियसली पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज ये हो सकता है आपका लाइन ही ना हो, बट टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी चीजें इसमें कवर्ड है, जो कि अगर आपकी लाइन का चीज होगा तो you'll appreciate more obviously। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। टेक्निकल इंफॉर्मेशन में ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन किसी भी टेंडर में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑफर्ड इनकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ऑफर्ड है। हम इसमें क्या करते हैं, जनरली एक सीधा लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नो डेविएशन प्रोवाइडेड, कि हमें ये सारी स्पेसिफिकेशंस को हम मीट कर पाएंगे। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो एक लाइन में आप यहाँ अलग भी लिख सकते हैं, बट ये काम भी आपका देखिए एआई आपको भर के दे देगा, आपको ये भरना नहीं पड़ेगा। और 1.6% यहाँ पे 1.6 लिखा हुआ है, पीछे परसेंटेज मैक्सिमम, तो यूनिट्स भी करेक्टली डाल देगा। उसके आगे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कंफर्म्ड एज पर मिल सर्टिफिकेट, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये इस डॉक्यूमेंट्स को भरना, जिसमें कि मैनुअली टाइम लगता था, एफर्ट लगता था। ये भरने के बाद आप भी इसे पढ़ सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस कराना है। आप टाइप कर सकते हैं प्लीज चेंज ऑन पेज नंबर 14 नाइट्रोजन वी कैन नॉट मीट दिस पर्सन, जो भी आपका चेंजेस है आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट अपडेट होता जाएगा। आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, साइन स्टैम्प टाइम डेट, आप बोल सकते हैं नीचे की लाइंस हटा दीजिए। यहाँ कोई फुटर डालना है वो आ जाएगा, आगे हम वो भी चर्चा करेंगे। पर ये तो एनालिसिस रिपोर्ट है। दिस इज आप एक 50-100 को टेंडर को 20 पन्नों में इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि आप इसको समझ पाओगे। इसमें एक चेकलिस्ट है कि हमें ये कंफर्म कर दिया, आप कंफर्म करने के बाद यहाँ पे फीड कर सकते हो आप कंफर्म पॉइंट, यहाँ पे आपका अपडेटेड डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को अलग करके एक्सक्यूज मी उस पर भी काम कर सकते हो। सो ये एक ट्रैकर सिस्टम भी हो जाएगा, लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्रेटरियल वर्क आपके लिए करेगा। यहाँ पे लेफ्ट में इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या क्या कवर किया। यहाँ पे 12 सेक्शन है। अगेन आप कुछ भी छोड़ना चाहते हो पॉज करके इसको एनालाइज करके धैर्य से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको नंबर 3 टेक्निकल रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ ज्यादा जानना है, उस डॉक्यूमेंट को अलग करना, आप बोल सकते हो पुल आउट सेक्शन 3, इसको डिटेल में बनाइए, इसमें क्या क्या यहाँ मिलता है नहीं मिलता है, बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्री आप इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात कही, आपसे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 है व्हाट इज योर कंपनीज कैपेबिलिटी फॉर दिस टेंडर। तो मैंने कहा सप्लाई, हम फील्ड में जाके इरेक्शन का काम नहीं करते हैं। तो अब इसका आगे का रिस्पॉन्स बेस्ड से सवाल जवाब होते हैं और ये अपडेटेड वर्जन आता जाता है, वर्जन 1। फिर नेक्स्ट स्टेज है अपने टेंडर एनालाइज कर लिया, तो फिर दो ही चीज होती है, किससे खरीदेंगे किसको बेचेंगे। आप माल खुद बना रहे हो, आप किसी से खरीद रहे हो, तो हम वेंडर्स के लिए आरएफक्यू कोटेशन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस वो बनाने की, हाय सिंपली कैन यू हेल्प मी मेक अ आरएफक्यू सिंपल, आई वांट टू सेंड इट टू टावर डिजाइन टेस्टिंग पीपल टू गेट अ कोड फॉर डिजाइन। तो अब यहाँ पे जो हमारा आरएफक्यू आएगा ये है डिजाइन के लिए। स्टील मिल से मैं स्टील किस दाम पे मुझे मिलेगा उसका मैं अलग आरएफक्यू बना सकता हूँ। मैं कहीं अगर और से ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ वो अलग करा सकता हूँ, इंडस्ट्री वाइज ये हो सकता है। तो देखिए काफी इजीली इसने कोटेशन आरएफक्यू बना दिया। आप इसको ऑलरेडी इंटेलिजेंस डाला रहता मैं तो कंपनी का नेम या डिटेल्स आ जाता, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो ये मैंने आगे डाला है, मैंने इसमें बोला है कि डेडलाइन होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, दिस इज प्रायोरिटी रिक्वेस्ट। फिर मैंने इसमें कंपनी का डिटेल्स भी डाल दिया ऊपर ही, रफ फॉर्मेट में मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसने अच्छे से सजा दिया और कहा कि
नेक्स्ट वर्जन यू विल सी, इसमें सारी चीजें अपडेटेड मिलेगी आपको, मैनुअली कुछ नहीं करना है, सब इसको बताते जाइए। इट्स लाइक कॉन्वर्सिंग विद समवन, कोई आपके ऑफिस में आ रहा है, आपको समझा रहे हो भैया ये भी डाल दो वो भी डाल दो, तो देखिए 1 मिनट में आ गया, सब पेजेस में अपडेटेड मिले ओनली वंस, नीचे भी यहाँ पे है। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी प्रोफेशनल, और काफी फास्ट काम हो रहा है, जिस काम में महीनों लग रहे हैं वो घंटों में मिनटों में हो रहे हैं। यहाँ से मैंने जैसा कहा था, आप कवर लेटर भी बना सकते हैं। आई बिलीव दिस डॉक्यूमेंट इज सम काइंड ऑफ कवर लेटर। कवर लेटर टू एक्नॉलेज, प्लीज फिल आउट फॉर्म्स विद नो डेविएशन एंड वी विल स्टैम्प एंड साइन इट। और फिर मैंने कहा कि इसमें टनिश कितना है, उसके बिना तो हम प्राइस निकाल ही नहीं सकते, तो एक सैंपल से इन्होंने कवर लेटर बना दिया। देखिए कितना साधारण है, इजी है, इसको ग्रीन कर दिया कि हम ये टेक्निकली सब कुछ मीट कर रहे हैं, हमें किसी भी डेविएशन की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री वाइज ऑब्वियसली मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, ये चेंज होगा। जब मैंने कहा कि इसने वेट दिया हुआ है कि आप अज्यूम कर रहे हो कुछ, उसने वो भी बता दिया, इस आइटम नंबर का इतना वजन है, इतना वजन है, इतना वजन है। तो फिर हमारे इंडस्ट्री में लोहा वजन के हिसाब से हम देते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं, तो मैंने कहा भाई फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैंने ये डाला है प्राइस। मैंने कहा ग्रेड ऑफ स्टील ये है, 2 तरह का ग्रेड होता है, हाई टेंसाइल और माइल्ड स्टील। ये साउथ अफ्रीकन स्टैंडर्ड्स है, जहां 355 JR बोलते हैं, इंडिया में हम इसे हाई टेंसाइल बोलते हैं। मैंने टाटा के साथ मिलकर इसे टेस्ट करवाया था, उसका रिपोर्ट भी मेरे पास, ये बिल्कुल मैच करता है। जिंदल का एक रिपोर्ट है जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स को मैच करता है, उसका भी सर्टिफिकेट है हमारे पास। सो ये डॉक्यूमेंट्स रहने से आप उसको सपोर्ट को, क्लेम को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ सपोर्ट कर सकते हो कि सो हम ये भी सजेस्ट करेंगे आपके इंडस्ट्री में, अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो और वहां उस ग्रेड को कुछ और बोला जाता है, तो आप वहां का टेस्ट सर्टिफिकेट, यहाँ के टेस्ट सर्टिफिकेट का एनालिसिस करा के किसी भी बड़े सप्लायर से, जिससे प्राइम मिल है लोहे के केस में, अगर आप ग्रेन सप्लाई कर रहे हो तो कोई प्राइम ओएनजीसी, दाना का सप्लायर हो सकता है रिलायंस, उनके हेड से लिखवा लीजिए कि दीज ग्रेड्स आर मैचिंग एंड वी कंफर्म कि आपका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हमारा भी दाना उसी ग्रेड में बन रहा है। तो दिस हेल्प्स यू अ लॉट टू बी टेक्निकली राइट। और एक अथॉरिटेटिव ब्लू चिप कंपनी ये बात बोलती है, तो उसका फिर हमने प्रपोजल की बात करी, यहाँ पे रेट चढ़ा दिया, पूरा प्रपोजल आ गया। आप देखेंगे हाउ ब्यूटीफुली दिस के बाद मैंने कहा कि भाई आप इसमें इन मैनेजर का नाम डाल दीजिए, डेट आज का डाल दीजिए, कंपनी स्टैम्प वगैरह की जरूरत नहीं है। इस तरह से तो फिर इसने एक अपडेटेड प्रपोजल बना दिया, जहां भी आप रोक के पॉज करके पढ़ना चाहते हैं क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वी विल देखिए इसके आगे और दूसरा देखते करने का, इसमें मैंने क्लाइंट का नाम और डिटेल्स डाला है कि भाई ये भी डाल दीजिए। और हमारा जो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसका रही थी, आई थिंक वो अनदर वर्जन में आएगा। मैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा वो टर्म्स एंड कंडीशंस, ये हमारे स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस से यहाँ से चालू होता है। मैं पहला जो कि मैंने कहा आपको प्रपोजल में डालना है, तो आपके कोई स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप उसमें डाल सकते हैं। मैं फर्स्ट लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। द स्कोप ऑफ वर्क covered by this proposal includes design, testing, manufacturing, hot dip galvanizing and supply of material and other steel structures as per buyer specification and drawings, including but not limited to ABCDEF की ये काम हम और करेंगे, इतना तो करेंगे, इसके अलावा ये भी करेंगे। फिर क्वालिटी कंट्रोल है, किस तरह की ड्राइंग होगी, पैकेजिंग एक्सपोर्ट वो देसी कंटेनर्स में होगा, छोटे डब्बों पार्ट्स को अलग डब्बों में पैक किया जाएगा जिसमें डबल तार लगेगा। ये क्लाइंट को दिखाना रहता है कि किसी भी तरह से आपको पैकेजिंग और हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी फोकलिफ्ट से खोल के मैनुअली निकालना पड़ा तो वेरी बिग बॉक्सेस में प्रॉब्लम्स आती है। हर तरह का शिपिंग मार्क रहेगा डब्बों पे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे बिना खोले। फिर इंस्पेक्शन होगा गुड्स का बिफोर गोइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्लॉज है फोर्स मेजर, जिसका मतलब होता है कि किसी एक्ट ऑफ गॉड से अगर हम किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेवार हम नहीं। जैसे फ्लड आ गया, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, ये सब फोर्स मेजर में कवर होता है। तो आपको इस तरह का एक आना चाहिए, आवर ऑफर इज सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड फोर्स मेजर कंडीशन। इतना भी एक लाइन लिख दिए तो बहुत है कि लाइक ये हमारे कंट्रोल में नहीं तो हम क्या करेंगे। आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, दिस इज ऑफ इंटरेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक सैम्पल प्रपोजल है, अपडेटेड वर्जन्स का बहुत वो नहीं है, बट आप अगर इस प्रपोजल को स्टडी करेंगे, इसने क्लाइंट के नाम पे लिख दिया, प्राइस का समरी बना दिया, ये आइटम हम यहाँ है इस पोर्ट पे देंगे, अंडर अंदर लोकल लैंड ट्रांसपोर्ट, पोर्ट से
अंदर के शहर में ले जाने की जिम्मेवारी इनकी है। लगभग इतना टन माल है, फाइनल तो तभी देंगे जब पूरा ड्राइंग्स बनेगा, और एक टोटल प्राइस लगभग ये बैठ रहा है। और उसका इन डिटेल 5 पन्नों में बना हुआ है, जिसमें कि स्कोप ऑफ वर्क, क्वालिटी कंट्रोल जो मैंने पहले डाला था, बट कितने अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये करके आपका प्रपोजल ये रेडी हो गया। आप इसे पीडीएफ फिलर पे साइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड प्रपोजल रिक्वायरिंग नो सिग्नेचर। आईटी एक्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह का डिजिटल टूल से आप इसे साइन कर सकते हैं और स्टैम्प कर सकते हैं, वुड लुक प्रोफेशनल, 0 एरर्स। बट इसे धैर्य से आपको पढ़ना है, ये मैं आपको ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा। दिस समथिंग कॉल्ड मैन्युफैक्चरर ऑथराइजेशन। आप किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उस कंपनी को ऑथराइज करना पड़ता है आपके बिहाफ पे वो टेंडर कर रही है, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज। तो जनरेट कर दिया विद इन ऑथराइजेशन होता है। दिस टेंडर वी डिडंट सी, बट फिर भी इन्होंने उसे जनरेट कर दिया। AI was able to generate। फिर एक कवर लेटर है, मैंने कहा था भाई एक कवर लेटर लिख दीजिए कि हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे, तो वो भी इसने कवर लेटर क्रिएट कर दिया। आई विल नॉट रीड, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक सैंपल कवर लेटर है, प्रोफेशनली रिटन, इसे पढ़ लीजिए और उसे आप भेज सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कुछ करना, अगर आप नहीं चाहते इसमें कोई पॉइंट्स, तो आप उसे चेंज करा सकते हैं। क्लाउड में भी ऑप्शन है, आप इसे डायरेक्ट जीमेल पे ला सकते हैं, कर सकते हैं। सो बहुत तरह का ये फीचर्स है विच मेक्स अस एफिशिएंट एंड फास्ट। यहाँ पे वो लेटर था जो पूरा आ गया डायरेक्ट फ्रॉम क्लाउड, कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अलाइनमेंट करेक्ट है, बस में आपको अटैचमेंट करना है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने RFQs बना लिया, वेंडर्स को पूरा कोटेशंस बिल्ड कर लिया यूजिंग क्लाउड, और ये कितना इजी था ये प्रोसेस। हमने ये भी देखा कि कैसे हमने कवर लेटर बनाया। टेंडर फॉर्म्स मैंने पहले भरा था, आपको ऊपर दिखाया था, बट आप किसी भी तरह के फॉर्म्स को डाल सकते हो, इट विल क्रिएट। यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरर ऑथराइजेशन भी किया है। फॉर्म्स आर सबमिशन रेडी। आप इसे रिव्यू करिए, डाउनलोड करिए, एक दो बार चेक करिए। क्लाउड में आपको ये भी ऑप्शन है, आप इसे वर्ड फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फिलर की पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और डायरेक्ट गूगल ड्राइव में जा सकते हैं। ये डायरेक्ट गूगल ड्राइव में से सेव हो जाएगा, और फिर आप इससे, बहुत जरूरी है एआई के लिए प्रॉम्प्ट लिखना, करेक्ट प्रॉम्प्ट। तो हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, इसके लिए बहुत यूट्यूब वीडियोस है, बट आप एक सिंपल सा 1 लाइन प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव अपलोडेड टेंडर डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट इन दिस कंट्री, प्लीज स्टडी इट एंड गिव मी एवरीथिंग। और ये इसका स्कोप है। आप एआई में जाइए और वहां लिखिए, मैं एक टेंडर भरना चाह रहा हूँ लेट्स से नेपाल में, जहां मुझे 200 टन स्टील सप्लाई करना है। वो टेंडर एक रेलवे के काम में आएगा। ये रहा टेंडर पेपर। मैं इसमें कोटेशन बनाना चाहता हूँ वेंडर से माल खरीदने के लिए, RFQ बनाना चाहता हूँ और इस टेंडर को समझना चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रॉम्प्ट डालूं एआई में जिससे कि मुझे बेस्ट रिस्पॉन्स मिले। तो उसमें आपको सिंपल सा या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ऑल्सो जब भी हम एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, हमें उसे बताना पड़ता है कि आप कौन हो, किस कैपेसिटी में काम कर रहे हो। तो आपको बोलना चाहिए, यू आर अ वेरी सीनियर प्रपोजल मैनेजर विद डिटेल्ड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। आप कौन हो? आप एक सीनियर प्रपोजल मैनेजर हो और आपको इस फील्ड के बारे में बहुत डिटेल्ड नॉलेज है। तो आपने ये डिफाइन कर दिया कि कौन ये काम कर रहा है। एआई को आपने बताया कि आप एक एस्टिमेट मैनेजर हो, प्रपोजल मैनेजर हो, सीनियर इंजीनियर हो, जिसको कि इस बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज है, और आप उस हिसाब से इस काम को कर रहे हो, तो आपका रिस्पॉन्स उससे काफी बढ़िया आएगा। कुछ और टिप्स की बात करें, जैसा मैंने बताया आपको, आप सकते हैं, आप अपना लेटर हेड डाल सकते हैं जिसको लेके वो काम करेगा। आपको कुछ भी वापस चालू करने की जरूरत नहीं है। आप, वो मेमोरी रहती है एआई में, आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया, आप उसमें कमांड देते जाइए, नया जनरेट होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ क्रिएट एन RFQ, नाउ मेक अ कोटेशन, एट माई कंपनी। और ये चीज हमेशा याद रखिए, एआई इज योर असिस्टेंट, नॉट योर रिप्लेसमेंट। जितने नंबर्स है, टेंडर रेफरेंसेस है, ये बेसिक प्रॉम्प्टिंग है। आप एजेंट्स, सब एजेंट्स और क्लाउड को भी स्किल्स सिखा सकते हैं। सारे बिजनेसेस को एजेंट्स बनाना चाहिए। बोलना.ai है, काफी सॉफ्टवेयर है जहां पे एजेंट्स बनाना बहुत आसान है, एटलीस्ट फॉर कस्टमर सर्विस, फॉलोअप्स, पेमेंट फॉलोअप्स एक्सेट्रा। इसके लिए आप एआई एजेंट्स बनवाइए और ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आप थर्ड पार्टी से भी बनवा सकते हैं, खुद सीख के बना लीजिए, ऑफिस में किसी सीनियर मैनेजर को बोल दीजिए जिसको टेक का नॉलेज हो, बट ये बहुत आसान होते जा रहे हैं। और
जो कंपनीज इस तरह का काम करती है वो भी हेल्प करती है आपको ये बनाने में। तो अब चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं क्या हमने सीखा है इस वीडियो में। कैसे हम टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, एआई उसे मिनटों में एनालाइज करके 2 पन्नों में रिपोर्ट बना देगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका इसमें कॉम्पिटेंस है कि नहीं, आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं। आपको आरएफक्यूज, कोटेशंस, कवर लेटर्स साधारण सिंपल 1 और 2 लाइंस में बनता हुआ हमने चेक किया कैसे होता है। आप प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो एक बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एआई को मानते हुए, जो कि आपका काम मिनटों में कर रहा है, जो कि बहुत टाइम लगता होगा जिस चीज में पहले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखे, अपना सिचुएशन एक्सप्लेन करिए, एआई बता देगा ये प्रॉम्प्ट है। और ये कुछ एडवांस एजेंट्स जनरेट करना, सब एजेंट्स, हाउ टू ट्रेन क्लॉड, ये आप हम भी इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, बट आप इसे और यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से भी सीख सकते हैं, बिकॉज इसके बारे में काफी कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन। हम कुछ अपने बारे में बात करें, मैं पेशे से तो एक वकील हूँ और मैंने 15-20 साल अफ्रीका में गुजारा है, जहां मैंने बिजनेसेस बनाए हैं। हम लोगों को फैक्ट्री लगाने में मदद करते हैं, पूरा कंप्लीट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम आइडिया टू कीज हम ये करके देते हैं। बैंक फंडिंग भी वहां उठाने की कोशिश करते हैं। आप किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर हम कंसल्टेंसी करते हैं। आप क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन या किसी तरह के लीगल इमिग्रेशन, किसी तरह के लीगल मैटर्स में आपको ओपिनियन चाहिए, तो उसके लिए हम असिस्ट करते हैं आपको। और इन जनरल कंसल्टेंसी आल्सो, इफ यू हैव, यू कैन रीच आउट टू अस, हम आपको करेक्ट कंसल्टेंट से कनेक्ट करेंगे। मेरी और वीडियोस है जहां मैंने एलसी के बारे में बात किया है। इफ यू गेट एन एलसी, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ट्रेड डेटा चाह रहे हो, हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो देयर इज अ होस्ट, बहुत तरह की सर्विसेज हम ऑफर करते हैं। हमारा 2 चैनल है ट्रेड के बारे में, जो कि आप इसमें शायद स्पेलिंग गलत है, मैं इसे करेक्ट करूंगा, बट एक इंग्लिश में एक हिंदी में आप उन चीजों को देख सकते हैं जहां हम और इंटरनेशनल इस तरह के एम्बेसीज को कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रेड डेटा को कैसे यूज करें, हम इसके बारे में काफी वहां जिक्र करते हैं। मैं ऑफिस में सिखाता था, मेरे भाई ने मुझे कहा कि इसका यूट्यूब वीडियोस बना दो, और लोग भी इससे बेनिफिट होगा इन लोगों को, और हमारे कलीग्स भी इससे सीख सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है टू गिव बैक समथिंग जो मैंने सीखा है, जो सीख रहा हूँ, कि शेयर करूं। इससे काफी लोगों की मदद होगी और वी विल बिकम मोर एफिशिएंट in whatever we do. Thank you very much for watching. शुक्रिया देखने के लिए।